दोस्तों, पुराने से पुराना जो डिप्रेशन है, पुराने से पुरानी जो एंजाइटी है, ये भी एकदम पूरी तरह से छू मंतर हो जाएगी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। भगवत गीता का ये कॉन्सेप्ट है, भगवत गीता का ये संदेश है। अगर हम इस संदेश को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यकीन मानिएगा कि ये जो डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये जो पैनिक है, ये पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, जड़ से हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और हमारे ब्रेन की जो न्यूरोकेमिस्ट्री है उसके अंदर बहुत ही अद्भुत बदलाव ले आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। और ये किस समय डिस्कशन हुआ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जब कौरवों और पांडवों के बीच में ये तय हो गया था कि उनके बीच में युद्ध होगा, उनके बीच में महाभारत का युद्ध होगा, तो उससे पहले जब कृष्ण और शकुनी, जो मामा शकुनी थे, वो जब आपस में मिले तो शकुनी ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, तुम भी इसी बात में विश्वास करते हो और मैं भी इस बात में विश्वास करता हूं कि ये जो रण क्षेत्र है ये वास्तविक युद्ध का क्षेत्र नहीं है। जो रण क्षेत्र का जो वास्तविक क्षेत्र है वो तो हमारे मन के स्तर पर होता है। तो क्यों ना मन के स्तर पर एक युद्ध फिर से ऑर्गेनाइज किया जाए। पहले हम एक द्यूत सभा का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, द्यूत सभा को फिर से रखते हैं, जिसमें मैं भी खेलूंगा और तुम भी खेलोगे। लेकिन उसकी एक शर्त है कि अगर मैं उस द्यूत को जीत गया, अगर मैं उस खेल को जीत गया, तो तुम्हें कौरवों को विजेता घोषित करना पड़ेगा, और अगर तुम जीत गए तो मैं पांडवों को विजेता घोषित कर दूंगा। तो श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि क्यों हम दूसरों की जिंदगी को दांव पे लगाएं अपने मजे के लिए, क्यों ना हम अपनी ही जिंदगी को दांव पे लगाते हैं। अगर मैं हारा तो मैं अग्नि स्नान करूंगा, और अगर आप हारे तो आप अग्नि स्नान करोगे। तो इसी शर्त के आधार पर अपन द्यूत है उसका खेल खेलते हैं। तो शकुनी कहता है कि सोच लेना कृष्ण, जो पासे हैं वो मेरी इच्छा के अधीन है। मतलब मैं जिस चीज की इच्छा करता हूं उसी के अकॉर्डिंग अंक आते हैं, तो मेरी जीत एकदम निश्चित है। तो यहां पर कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत सी बात बोलते हैं कि जो पासे आते हैं, जो नंबर आते हैं, मेरी वही इच्छा है। मतलब मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, जो आ जाता है वही मेरी क्या है, इच्छा है। दोस्तों, हमारी लाइफ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, यहीं से इस चीज को समझने की कोशिश करना कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, हम किसी चीज को अपने मन में रखते हैं, और उस मन के अकॉर्डिंग उस चीज के पाने की एक कल्पना होती है, हमारे अंदर एक प्लान होता है। और जब वो चीज हमें मिल जाती तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, और जब नहीं मिलती तो हमें बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है, बहुत ज़्यादा हमें परेशानी महसूस होती है। हम एंजाइटी में जाते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम पैनिक में जाते हैं। मतलब अगर आपको अपने आसपास एक्सपेक्टेड चीज़ें मिल जाती है, एक्सपेक्टेड आपको अपने जॉब के अंदर चीज़ें मिल जाती है, एक्सपेक्टेड नौकरी के अंदर मिल जाता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर मिल जाता है अपने पार्टनर से, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अगर एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं मिलता तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। मतलब अगर आप किसी चीज़ की इच्छा करते हो और इच्छा के अकॉर्डिंग उस सिचुएशंस को देखने की कोशिश करते हो, तो फिर आपको वहां पे सुख भी मिल सकता है, वहां पे आपको दुख भी मिल सकता है, वहां पे आपको आनंद भी मिल सकता है, वहां पे आपको परेशानी भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग चीजें होने की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी सकती। तो श्री कृष्ण यहां पे ये कहते हैं कि जब आप अपने मन में फल को लेके चलते हो, जब आप अपने मन में रिजल्ट को लेके चलते हो, तो आपको सुख भी मिल सकता है, आपको दुख भी मिल सकता है। मतलब आपको स्वर्ग भी मिल सकता है और आपको नर्क भी मिल सकता है। स्वर्ग मतलब आनंद की स्टेट, नर्क मतलब जो दुख की स्टेट है, जो एंजाइटी की स्टेट है, जो डिप्रेशन की स्टेट है, जो अवसाद की स्टेट है। लेकिन अगर आप इस चीज से पूरी तरह से फ्री होना चाहते हैं, अगर आप इस चीज से हमेशा मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि इच्छा के अकॉर्डिंग सिचुएशंस को देखना ये हमेशा अतीत के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इच्छा जो की गई थी वो अतीत था। मान लीजिए कि आपने साल भर पहले किसी चीज की इच्छा की थी, आपने 2 साल पहले किसी चीज की इच्छा की थी, आपने 5 साल पहले किसी चीज की इच्छा की थी, तो वो इच्छा जो है वो हमेशा अतीत है। अगर आप उस अतीत के अकॉर्डिंग अपने प्रेजेंट को देखने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा गड़बड़ ही मिलने के चांसेस हैं, हमेशा परेशान होने के ही चांसेस हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर हैप्पीनेस चाहते हो, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर खुशी चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहो, क्योंकि सर्वोच्च जो आनंद मिलता है वो प्रेजेंट मोमेंट में मिलता है, तो हम ये आनंद कैसे अचीव करें? यहां पर जो श्री कृष्ण का जवाब था शकुनी को कि जो पासों में अंक आएगा वही मेरी इच्छा है। जो पासों में अंक आएगा, जिस प्रकार से पासे आएंगे वही मेरी इच्छा है। मतलब जो भी परिणाम मिले, जो भी रिजल्ट मिले, चाहे अच्छा बुरा जो भी आए, चाहे 1 अंक आए, चाहे 2 अंक आए, चाहे 4 अंक आए, चाहे 5 अंक आए, चाहे 6 अंक आए, चाहे 0 आए, जो भी अंक आए वो मेरी इच्छा है। मतलब दिमाग में मैंने ये नहीं सोचा कि 4 आना चाहिए, जो 4 आ गया वही मेरी क्या है, इच्छा है। हमारी जिंदगी के अंदर हम अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि जिंदगी के अंदर जो भी हो गया, जो भी सिचुएशंस के अंदर हो गया, जैसे भी हमारे आसपास माहौल पैदा हो गया, जैसा भी आउटकम मिल गया, वही हमारी इच्छा है।
सुबह उठे जो भी हालात हैं, दोपहर में उठे जो भी हालात हैं, शाम को उठे जो भी हालात हैं, मतलब अपने जीवन को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना, लाइफ को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना, यही चीज आपको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। मतलब जो भी मिल गया उसको मैं बिना किसी शर्त के स्वीकार करता हूं, वही मेरे लिए अच्छा है, वही मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि जो भी मिल रहा है वो इस पूरी प्रकृति की योजना के अनुरूप मिल रहा है। और जो भी मिल रहा है मैं उसके अंदर पूरी तरह से क्या देखता हूं, आनंद को देखता हूं, उसी को अपनी इच्छा देखता हूं। अगर दोस्तों हम हमारे जिंदगी के अंदर इस कॉन्सेप्ट को अगर यूज कर लें तो हम कभी भी एंजाइटी के अंदर नहीं जाएंगे, कभी भी डिप्रेशन के अंदर नहीं जाएंगे, कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि परेशानियां शुरू ही तब होती है जब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता। लेकिन जो हो रहा है उसको अगर आप अपनी इच्छा बना लेते हो तो आपको कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। एक बहुत ही मजबूत किला आपके चारों तरफ बन जाता है। कोई भी नेगेटिविटी आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि फिर कोई नेगेटिविटी बचती ही नहीं है, फिर कोई नकारात्मक चीज बचती ही नहीं है, सब कुछ सकारात्मक हो जाता है, सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको गीता का जो ये संदेश है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम लोगों ने कैसे हम हमारी सिचुएशंस को डील करें, कैसे हम जो हो रहा है उसी को हम अपनी इच्छा बना लें, इसके ऊपर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो सीबीटी का कोर्स है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हो, अपना जो अतीत है उसको बहुत अच्छे से भूल सकते हो, अपनी जो गिल्ट है उसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हो, अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग है, अपनी जो ओवर थिंकिंग है उसको पूरी तरह से हटा सकते हो। इसको अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने आप को हर प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फ्री कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।